इतने मॉडर्न मत बनो, इतने मॉडर्न मत बनो कि जब जमीर को उठाने जाओ तो जमीर उठे ही ना, जिंदा रहते हुए भी मर जाए, इतना मत गिरो। छोड़िए अब ये अब लोग कहते बाबा भांग पीते, भाई कई जगह कथाकार महात्मा ऐसे कहते हैं बाबा पीते न पीते बाबा का तो पता नहीं, लेकिन हाँ कथा में रस आता है, आनंद आता है, इसलिए लोग आनंद की चर्चा कर लेते हैं। बाबा कहने लगे मैंने अमर कथा सुनी है। माता जी बोली बाबा कृपा करो वो अमर कथा हमें सुना दो। अमर कथा कौन है? बोली भागवत कथा ही अमर कथा है। इस भागवत का रहस्य क्या है? देखिए भाई, दो प्रकार की बात, एक तो होता है भागवत कराना और एक होता है भागवत करा के भागवत सुनना। अधिकांश आयोजक लोग कथा सुन नहीं पाते, अरेंजमेंटों में इतने लग जाते हैं, लेकिन जो श्रोता लोग होते हैं वो कथा पूरी सुनते हैं, और जो कथा पूरी सुनते हैं उन्हें फल पूरा मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं एक आध दिन की कथा मत छोड़ा करो, पूरा सुना करो कथा। कथा छूटनी नहीं चाहिए। जैसे फिल्म की स्टोरी, फिल्म छूट जाए तो स्टोरी समझ में नहीं आती ना, वैसे ही कथा अगर छूट जाए तो स्टोरी की छोड़ जिंदगी समझ में नहीं आती। फिर वो छूट जाए तो दोबारा देख लियो, ये छूट गई तो दोबारा मौका मिले ना मिले। तो बाबा कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, लेकिन बाबा ने कहा देवी इस कैलाश पर्वत पर देख कर आओ, हर एक कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए किसी को हर किसी को कथा नहीं सुनाई जाएगी, देख के आओ यहाँ कोई है तो नहीं तुम्हारे सिवा। बाबा की आज्ञा है, देवी जी देख कर आई, और जब देवी जी गई तो देखा कैलाश पर्वत पे कोई नहीं, लेकिन सुख विकलित अंडे के रूप में वहां मौजूद थे। माता जी की नजर वहां पड़ी नहीं, और इसी को कहते हैं संयोग। होता वो है जो मेरे ठाकुर जी को मंजूर है। ऐसा भी हो सकता है माता जी की नजर कहीं न पड़े, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं कि न पड़े तो नहीं पड़े। और कथा प्रारंभ हुई। सुख कथा शुरू से सुन रहा है। कई माताएं मेरे पास आई, मुझे बताया महाराज जी आपकी कथा मेरे बच्चे ने तब से सुनी है जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। कैसे? बोले जब हम गर्भ से थे तो सिर्फ आपकी कथा हमने टीवी पे सुनी है, और उसका फल यह है कि ये जब भी आप दिखते हो, अब थोड़ा बोलने लगा है तो राधे राधे हमने से सिखाया नहीं, वो अपने आप बोलता है आपको देख के राधे राधे, वो अपने आप बोलता है। कितनी अच्छी बात है। ये फल है कथा का। बचपन में आपने सुनाई है, उसका फल है। पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले सुना दिया आपने। तो बचपन में किए हुए सत्कर्म हमेशा लाभदायक होते हैं, अधिक लाभदायक होते हैं। तो मेरे भाई बहन सुख सुन रहे शुरू से कथा, बीच में पार्वती जी को नींद आ गई। पंजाबी में निद्रा की कहते ना, पंजाबी में निंद्रा, निंद्रा आ गई। और कई लोग यहां भी निंद्रा ले रहे हैं, यहां मैं लेने तो देता नहीं हूं, फिर भी कई लोग इसका मतलब समझते हैं हाँ, पाप ज्यादा है तुम्हारे। जिनको भी नींद आए, जिनको भी आलस्य आए, उनके पाप ज्यादा हैं। क्यों? कथा छूटती तभी है जब पाप होते हैं। हर कोई प्राणी इस कथा को सुनने का अधिकारी नहीं है। वही सुन सकता है जिसे किशोरी जी स्वयं बाहों पकड़ के ले आए, चल तुझे पूरी सुननी है, तू बैठ वहां, तुझे सुनवाऊंगी। किशोरी जी लाई है, आप अपने आप नहीं आए हो यहाँ, ये ध्यान रखिएगा। आप किशोरी जी के द्वारा लाए गए हो, यहां पर बुलाए गए हो। यहां पर अगेन मैं कह रहा हूं, जो दिल्ली में कथा घरों में सुन रहे हैं, चोरी कर रहे हो आप, और चोरी का फल अच्छा नहीं होता। पार्वती जी सो गई, लेकिन सुख नहीं सोई, वो पूरी कथा सुन गए। और जब पार्वती जी की आंख खुली तो पार्वती मैया ने पूछा बाबा ये कौन सी कथा, अभी कुछ और सुना रहे थे, अभी कुछ और सुना रहे हो, ये कौन सी कथा है? बाबा बोले देवी एक बात बताओ, कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आ गई? नींद? अच्छा, कथा सुनने वाला श्रोते की एक और विशेष बात होती है, उससे पूछो सो रहे थे? ना जी ना, कितने कितने सो रहे? 80 कितने सो रहे?
सो नहीं रहे से। तो बोले अखियां बंद करके सुन रहा से। अरे मेरे भाई आंखें खोल के सुन, जैसे हम कंफ्यूजन में ना रहे। हमारा कंफ्यूजन दूर करके रख, आंखें खोल के रख, दीवला से दूर से ही चमके। नहीं मैं थोड़ा खो रहा था, ध्यान विच खो रहा था, ध्यान विच खो रहा सी, ध्यान विच खो रहा सी। अरे तू खो रहा सी, असी एवं ही सोच रहे सी। तुसी खो ना, तुसी जागो। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। पंडित जी कथा सुना रहे, एक 85 ईयर्स ओल्ड, कथा शुरू न हो से पहले ही 2 घंटे पहले कथा में जाके बैठ जाएं। पंडित जी आएंगे कि नहीं आएंगे, वो उन्होंने तो अपना वो खम्मा पकड़ रखा था, जहां कथा हो रही थी वहां पिलर था, उस पिलर के पंडित जी आए हुए नहीं, उसकी निद्रा शुरू। पंडित जी 2 दिन कथा किए, बड़े परेशान। अब पंडित जी भी सोई सोई कथा करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान कहते तो फिर भागवत सुनने से। दिस इज सोई सोई कथा। सुनाऊं? दिल्ली में वही कथा अच्छी रहेगी अब के बार। चलो शुरू। ये कथा कितनी रिलैक्सेबल है, आराम से। आप एक शब्द बोलो, सुखदेव मुनि बोले। सुखदेव मुनि क्या बोले? वो सपने में जो आ जाए वही बोले। ऐसी रिलैक्सेबल कथा। तो वो से पंडित जी बड़े परेशान, अपसेट। उनके साथ एक बच्चा आता था। पंडित जी ने कहा, ए इधर आ, इत्थे आ। की गल है? गल वल तो कुछ नहीं हैगी है, बस तुसी मैनू इंज दसो प्यारे हो, कौन है भाई तुम्हारा? ये साडे ग्रैंडफादर हैगे ने। ये साडे इत्थे की कर रहे ने तुहाडे ग्रैंडफादर? बोले जी इत्थे सुन वास्ते आंदे ने। इत्थे सुन वास्ते इत्थे क्यों? घर च बेडरूम नहीं हैगा है, बट माई मॉम इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग हिम। कैसे? बोले सुनिए, मेरा एक छोटा सा निक्का सा भाई है, निक्का सा। ही इज 7-8 months old only, 7-8 months old है। फिर बोले रात में जब जब वो मम्मी सोती है, मेरा भाई रोता है, तो मम्मी कहती है अच्छा दादाजी के पास जाएगा। और फिर मेरा वो निक्का सा भाई काका, उसको मम्मी सारी रात दादाजी के पास। यही इज अ वेरी अपसेट पर्सन। नहीं इधर नहीं है कोई, मेरा इशारा चल रहा है। हाँ करना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ तो बोले वो थोड़ा, तो सारी रात ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, ग्रैंडफादर करे तमाशा। लाला तो गोद में, अब तो फादर ही, ग्रैंडफादर ही ना तमाशा करेगा। ये सब जितने भी जवान है ना, सुन, तुम्हारे बुढ़ापे में यही कंडीशन होने वाली तुम्हारी सबकी, क्योंकि आने वाली मॉम तो मास्टर है एकदम। उसे पता है कब मॉम मीन्स मॉम, फादर सब ऐसे ही है, बढ़िया। तो भाई दिन में पूरी कर ले। बोले दिन में पूरी कैसे करेंगे? दिन में मम्मी काम करती है, फिर भी मेरा भाई तो दादा के ही बट में आएगा, दादी है ही नहीं। ओ
फिर बोले इत्थे आंदे ने निंद्रा पूरी करने वास्ते। बोले बेटा एक काम कर, इनकी निद्रा पूरी होगी और मेरी निद्रा अधूरी रह जाएगी। क्या करना है? बोले ऐसी कोशिश कर जिससे तेरे दादा न सोए। बोले ले दे के सब काम होते। ले दे के मतलब सिस्टम है, सब ऐसा ही होगा। पंडित जी पे 1 रुपया चढ़ाता, उस दिन गिर्री का रुपया 1 उठाया और कहा बेटा कल दादा को मत सोने देना। बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा, कल दादा सो के दिखा दे आपकी कथा में। और दादा जैसे 2 घंटे जब कथा के शुरू तक कुछ नहीं कहा, जैसे ही कथा शुरू हुई कभी दादा का ये वस्त्र खींच दे, कभी धोती खींच दे, कभी हाथ खींच दे, कभी पेट में उंगली कर दे, कभी कहे दादा दादा पानी पीना है। और लोग तारीफ करें बड़ी अच्छी कथा हुई है। अरे साहब जवाब पंडित जी 2 दिन से क्यों नहीं इतनी अच्छी कथा, आज तो आनंद आ गया। बोले तुम्हें आनंद जा मारा आगो जा मारे जो बूढ़ो जग्गो ना तो जाऊ में ना तो आज हूं ना तो। अच्छा बहुत बढ़िया। दूसरे दिन दादा फिर सो गया। अब बीच कथा में पंडित जी कह रहे हे अर्जुन, अब ये कथा में नहीं कह सकते ना जगा दे कल दिया था, नहीं ना कह सकते हैं। कथा ही कथा में पंडित जी समझा रहे हैं। कई बार हमें भी समझाना पड़ता है। अर्जुन जगा दे। किसको जगा दे? मन के ज्ञान को जगा दे। वो नाती भी बड़ा समझदार है, वो समझ रहा है कि अर्जुन में ही हूं और ज्ञान मेरा दादा जो बूढ़ा हो गया है, ज्ञान बूढ़ा हो लिया है। अब वो बच्चा भी सर नीचे करके आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद ले रहा है। कथा खत्म हुई, पंडित जी ने फिर बुलाया इस बच्चे को, इधर आ, इधर आ तू, इत्थे आ। बोले की गल हो गई पंडित जी, कोई त्रुटि हो? कोई त्रुटि बूटी नहीं, मैं तेरा दादा सो रहा था, दादा सो रहा था, दादा तो सोएगा ही। अरे कल तुझे 1 रुपया दिया था और कहा था अपने दादा को मत सोने देना। बच्चा बीच में बोला तो सोए कल, कल सोए क्या? What do you mean? I mean to say my grandfather कल नहीं सोए। बोले तो मतलब आज फिर देना था 1 रुपया। बोले ना, महंगाई बढ़ गई। कैसे? बोले कल आपने 1 रुपया दिया था और कहा था अपने दादा को सोने मत देना। आज मेरे दादा ने मुझे 2 रुपये दिए और कहा आज मुझे मत जगाना। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे धीरे बोलोगे तो बताओ सोना है कि जगना है? जगना है। मैनू जगना श्याम दे नाल, आज मैनू जग लेन दे। जग जाएंगे तभी ना नाचेंगे, जब सोते रहेंगे तो कहाँ नाचेंगे? नाचने के लिए जागना जरूरी है, और अगर जागना है तो उसके लिए मेरे प्रभु की कथा सुनना जरूरी है। जब आप मेरे ठाकुर की कथा सुनोगे तो आनंद बढ़ जाएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। मेरे प्रभु भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, पार्वती जी सो गई, लेकिन सुख ने पूरी कथा सुनी। और जब सुख ने पूरी कथा सुनी तो आंखें जब खुली, पता चला कि सुख ने कथा सुन ली है, तो बाबा ने त्रिशूल उठाया और मारने के लिए दौड़े। क्यों? क्योंकि कथा सिर्फ पंडाल में बैठकर सुननी चाहिए, व्यासपीठ के सामने। और जो लोग व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनते हैं उसका तो आनंद ही कई गुना है, बहुत अलग। तो मेरे प्यारे बाबा दौड़े मारने के लिए, सुख आगे आगे, बाबा पीछे पीछे आत्म रूप से दौड़े हैं। व्यास पत्नी केसु आ रही थी, उनको झमाई आई, मुख के द्वारा गर्भ स्थान में प्रविष्टित हो गए। और जैसे ही गर्भ स्थान में प्रविष्टित हुए, बाबा कहने लगे जब तुम बाहर आओगे तब तुम्हें मार के ही जाऊंगा। बोले आप बैठे रहो, मैं बाहर ही नहीं आऊंगा। ये भक्त और भगवान की बड़ी मीठी लड़ाइयां होती है मेरे भाई बहन। भक्त और भगवान जब लड़ते हैं ना तो आनंद कई गुना बढ़ता है। कितने भक्तों को तो वो लड़ाई सुनने में आनंद आता है।
भक्त और भगवान। बाबा कह रहे निकलो, तुम्हें मार के जाऊंगा। वो कह रहे मैं आऊंगा ही नहीं, तुम बैठे रहो। अरे बोले विधि का विधान है, 9 महीने में आना पड़ेगा। बोले देख लीजिए, 9 साल हो गई, 9 साल नहीं आए। बाबा बोले 9 साल हो गई। बोले अभी और बैठे रहो, नहीं आऊंगा। 12 साल हो गए। भगवान के सच्चे भक्तों के आगे कोई विधान लागू नहीं। ध्यान रखना, जो भगवान के भक्त होते हैं कोई विधान नहीं, कोई संविधान नहीं। ये विधान संसार के लिए है, ये नियमावली संसार के लिए है, लेकिन मेरे ठाकुर के चाहने वालों के लिए क्या है? बोले मेरे ठाकुर के चाहने वाले लोगों के लिए मेरा ठाकुर विधान भी बदल देता है, संविधान भी बदल देता है, स्थिति बदल देता है, परिस्थिति बदल देता है।